हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और आपके अपनी राजस्थान भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलो आज भी अपन राजस्थान के भूगोल के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की खारे पानी की झीलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मैं लिख देता हूँ। राजस्थान की खारे पानी की झीलें, ठीक है। राजस्थान की खारे पानी की झीलें। तो पिछली क्लास में अपन ने डीडवाना झील के बारे में अध्ययन किया था और प्रत्येक झील का अध्ययन करने के बाद उसकी स्थिति कहाँ पर है, कौन कौन से जिले में है और उससे नमक किस प्रकार से निकाला जाता है और दूसरे और विशेषता हो तो उसके बारे में बस इतनी सी बात को अध्ययन किया करो और उसको समझा करो, डायग्राम से समझ लिया करो। बस वो एक काफी है और उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादा गहराई से घोलने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। तो इस प्रकार से अब इसी खारे पानी की झीलों को आगे बढ़ाते हुए अपन दूसरी झील लेते हैं। कौन सी? अपने पंचभद्रा झील को पढ़ लिया अपन ने। पंचभद्रा झील को पढ़ते हैं। तो पंचभद्रा झील के बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये एक तरह से बाड़मेर के बालोतरा में स्थित है। बाड़मेर जिले के बालोतरा में स्थित है और सर्वश्रेष्ठ नमक निकाला जाता है। क्या कारण है सर्वश्रेष्ठ होने का? क्योंकि इसमें जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वह 98% पाई जाती है और खारवाल जाति के लोग इसको निर्माण करते हैं। नमक का निर्माण करने का कार्य किसके हाथ में है? खारवाल जाति के लोग करते हैं और पेटिस पद्धति से मतलब वो निकालते हैं। जिस प्रकार से छलनी टाइप जो बनाते हैं वो एक तरह से मोरेल झाड़ी के लकड़ी की वो जाली बना लेते हैं और उससे निकालते हैं। तो उस पद्धति से निकालने का कार्य ये खारवाल जाति के लोग करते हैं और इससे संबंधित कितनी बार कंपटीशनों में क्वेश्चन पूछा गया है और आने की संभावना है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना आप और उसको और पढ़ लेना अच्छी तरह से। अगली अपन जो पढ़ते हैं वह झील है लूणकरणसर। कौन सी? लूणकरणसर झील। ये भी खारे पानी की झील है और कहाँ पर है? इसकी स्थिति है ये है बीकानेर के उत्तर पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर यह बीकानेर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है उत्तर पूर्व में और लूणकरणसर नामक स्थान पर यह मिलती है। लूणकरणसर स्थान पर यह है और यहाँ से नमक बहुत ही कम निकाला जाता है। इसकी क्या विशेषता है? यहाँ से नमक
बहुत कम निकाला जाता है। यानी कि इसके नमक से केवल स्थानीय आपूर्ति होती है। और लिख लो यहां से, इसके नमक से स्थानीय आपूर्ति होती है। ये ध्यान रखना, स्थानीय आपूर्ति होती है, केवल नमक उत्पादन होता है परंतु बहुत कम होता है, और केवल स्थानीय आपूर्ति के लिए नमक निकाला जाता है। और नमक निकालने का कार्य एक तरह से राजस्थान सरकार के अधीन है। नमक निकालने का और नमक निकालने के लिए आदेश देने का या अनुमति देने का कार्य राजस्थान सरकार के हाथ में है। यहां से नमक निकालने अथवा नमक निकालने अथवा आदेश देने या अनुमति, जिसको बोलते हैं अनुमति देने का अधिकार किसको है? राजस्थान सरकार को। अनुमति देने के लिए कोई भी प्राइवेट कंपनियां अगर नमक निकालना चाहे तो उसके लिए अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। तो अनुमति देने का कार्य कौन करता है? राजस्थान सरकार। यानी कि यह लूणकरण झील राजस्थान सरकार के अधीन है। बहुत कम नमक निकाला जाता है और नमक निकालने इतना सा नमक निकाला जाता है जिससे कि स्थानीय आपूर्ति हो जाए, और कोई नमक निकालना चाहे तो उसके लिए राजस्थान सरकार से अनुमति प्राप्त कर निकाल सकता है। तो ये लूणकरण झील के बारे में वैसे ज़्यादा क्वेश्चन बन करके नहीं आता है, इतना सा जरूर आता हुआ देखा है कि लूणकरण झील कहाँ है, कौन से जिले में है, बस इतना सा ध्यान रखना। आपको थोड़ी बहुत और मैंने लिख दी है, और इससे संबंधित और दूसरी झीलें भी है। जैसे दूसरी झील है फलोदी झील। तो ये झील कहाँ पर है? ये अब जोधपुर से फलोदी अलग होने के बाद में अब ये फलोदी जिले में स्थित है। फलोदी जिला, फलोदी पहले जोधपुर में आता था, अब फलोदी जिले में ही इसका स्थिति है। और ये भी एक तरह से खारे पानी की झील है, इतना सा ध्यान रखना है। खारे पानी की झील है, फलोदी एक खारे पानी की झील है। और दूसरी झीलों में अपन पढ़ते हैं रेवासा झील। तीसरे नंबर की झील है रेवासा झील। तो रेवासा झील भी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील, रेवासा झील एक खारे पानी की झील है
और कहाँ पर है इसकी स्थिति कहाँ पर है? यह है जिला सीकर। सीकर जिले में यह स्थित है। कौन सी झील? रेवासा खारे पानी की झील। ठीक है, तो रेवासा झील भी एक तरह से बहुत ही कम उत्पादन करता है, नमक का उत्पादन तो करता है। सीकर जिले में रेवासा नामक गांव के समीप है ये। ठीक है, और क्या विशेषता है? यहां से नमक सौर वाष्पीकरण क्रिया से निकाला जाता है। यहाँ से नमक जो निकाला जाता है वो सौर वाष्पीकरण की क्रिया से निकाला जाता है, यानी कि इसके पानी को क्यारियों में भर दिया जाता है और वाष्पीकरण होकर के उसका जल तो वाष्प बन करके उड़ जाता है और नमक की परत एक जमा हो जाती है, उसको फिर निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया को सौर वाष्पीकरण क्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सौर वाष्पीकरण की क्रिया से निकाला जाता है और नमक निकालने का और अनुमति देने का कार्य किसके हाथ में है? राजस्थान सरकार के हाथ में। अगले विशेषता लिख देते हैं। यहां से नमक निकालने व अनुमति देने का अधिकार किसको है? राजस्थान सरकार को। राजस्थान सरकार को यह यहाँ से नमक निकालने अथवा नमक निकालने के लिए अनुमति देने का अधिकार राजस्थान सरकार को है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने इस क्लास को अपने दोस्तों तक बढ़ाते रहिए और इस प्रकार से खारे पानी की झीलें पढ़ी है अपन ने, और इसके बाद में अपन मीठे पानी की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक एक करके उनकी स्थिति कहाँ पर है, कौन कौन से जिलों में स्थित है, किसने उसका निर्माण कराया था और उसकी क्या विशेषताएं हैं, इनसे संबंधित ही क्वेश्चन बन करके आते हैं। ज़्यादा विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक चीज़ को मैं डायग्राम से समझाते हुए चल रहे हैं और उसी के आधार पर आप भी पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और परीक्षा के समय केवल उनको एक बार देखने की आवश्यकता है, आपको सारे क्वेश्चन का हल हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को आगे बढ़ाते रहिए। इसी चैनल के माध्यम से आपके जो कोटा विश्वविद्यालय कोटा की होने वाली परीक्षाएं, प्रैक्टिकल, इधर से भरे जाने वाले एग्जाम फॉर्म हैं, स्कॉलरशिप के फॉर्म, इन सब की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। इसी चैनल से आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ते रहिए। आगे चलते हैं अपन इसकी पढ़ाई करते हुए। अगली झील है अपने पास खारे पानी की झीलों से आगे बढ़ते हुए कावोद झील। कौन सी? कावोद झील। ये चौथे नंबर पे लिख देता हूं मैं, कावोद
झील, ये छोटी छोटी झीलें थी, ठीक है। इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। इनके बारे में तो केवल इतना सा पूछा जाता है कौन सी झील कहाँ पर है, और मुख्य विशेषता होती है तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है, अन्यथा इससे ज़्यादा सिर दर्द टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कावोद झील एक तरह से जैसलमेर जिले के जैसलमेर जिले में स्थित है। कावोद झील कहाँ पर है? जैसलमेर, जैसलमेर में खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। और क्या विशेषता है? यहाँ से व्यापारिक रूप में नमक उत्पादन करने का कार्य नहीं होता है, ठीक है। तो यह एक तरह से प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में अच्छी प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में अच्छी झील है। यहाँ पर लिख देता हूं, प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में झील है, ठीक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों का बसेरा मिलता है, पक्षियों की चहल पहल अच्छी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं कावोद झील। कावोद झील खारे पानी की झील है, और कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर, राजस्थान। तो यहाँ पर क्या विशेषता है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षियों का बसेरा मिलता है। विभिन्न प्रकार के पक्षियों का बसेरा मिलता है, और इसीलिए यहाँ पर आकर्षित होकर के और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो भविष्य में पर्यटक विकास में इसको काम में लिया जा सकता है। पर्यटक आकर्षण का केंद्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से पर्यटक विकास के लिए ये एक तरह से अच्छी झील है। तो आज अपन ने इस प्रकार से बची हुई जो पिछली क्लासों से बची हुई खारे पानी की झीलें थी उनके बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले लोणकरणसर झील के बारे में, बीकानेर के उत्तर पूर्व में है ये, और 80 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से नमक बहुत कम निकाला जाता है, और नमक कम निकाला जाता है और स्थानीय आपूर्ति कर ली जाती है। इससे का जो नमक निकालने का कार्य और आदेश देने का कार्य केवल राजस्थान सरकार के अधीन है। इसके बाद में फलोदी झील, इसका ध्यान रखना, ये केवल फलोदी जिले में है। पहले जब फलोदी जिला नहीं बना था तो ये जोधपुर जिले में आती थी। रेवासा झील जो कि सीकर जिले में है, और यहाँ से वाष्पीकरण, सौर वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा नमक निकाला जाता है, कम निकाला जाता है, और राजस्थान सरकार के अधीन है। यहाँ पर राजस्थान सरकार के
द्वारा नमक निकालने अथवा अनुमति देने का कार्य किया जाता है। अगली झील है काबोद झील। काबोद झील भी जैसलमेर जिले में है। खारे पानी की झील है और खारे पानी की झील से यहाँ पर नमक निकालने का व्यवसाय नहीं होता है, केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत अच्छी झील है और उसी के आधार पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों का बसेरा मिलता है और इन पक्षियों को देखने के लिए और प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर पर्यटक लोग आते जाते हैं। तो पर्यटकों का एक आकर्षण केंद्र बना हुआ है। तो ये थी अपने राजस्थान की खारे पानी की झीलें। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। तो ये भी मीठे पानी की झीलें भी दो प्रकार की होती है। एक तो है प्राकृतिक मीठे पानी की और दूसरी होती है कृत्रिम मीठे पानी की झीलें। ठीक है, तो राजस्थान के मीठे पानी की जो झीलें हैं उनको अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो प्राकृतिक मीठे पानी की झीलों के रूप में और दूसरी पढ़ेंगे कृत्रिम मीठे पानी की झीलों के रूप में। तो आप इसी प्रकार से अपने साथ पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और आने वाले राजस्थान के और इंडियन लेवल के जितने भी कंपटीशन हैं, राजस्थान के आरपीएससी से तो प्रत्येक कंपटीशनों में राजस्थान भूगोल के झीलें के बारे में क्वेश्चन जरूर बन करके आता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं और ये मीठे पानी की झीलें पूर्ण हो जाने के बाद में इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बना करके लाऊंगा, किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार उनका आंसर दिया जाता है। इसी प्रकार से अपने साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।